हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं क्लास 9 के लिए हिंदी का वीडियो लेकर आया हूं। कक्षा 9 हिंदी का वीडियो। पद है, क्या है? पद। साखी है, साखी। साखी क्या है? साखी। अब कोई भी अगर हमको अर्थ निकालना है, कोई भी अगर काव्य दिया हो या दोहा दिया हो, अगर हमें उसके अर्थ निकालना है तो अर्थ निकालना मतलब देता था, क्वेश्चन देता हमें ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो ससंदर्भ सहित व्याख्या मतलब होता है उसमें में संदर्भ क्या होगा, व्याख्या क्या होगी और काव्यगत संदर्भ क्या होगा। हमें तीन चीज का लिखना होता है। संदर्भ क्या होता है, उसकी व्याख्या क्या होती है और उसका काव्यगत सौंदर्य क्या होता है। अब काव्य ए संदर्भ जो होता है 2 नंबर का आता है। संदर्भ कितने नंबर का आता है? 2 नंबर का। व्याख्या 4 नंबर की आती है और काव्यगत संदर्भ भी 2 नंबर, मतलब टोटल मिलाकर ये हमारा 6 नंबर का होता है। टोटल मिलाकर हमारा कितने नंबर का होता है? 6 नंबर का होता है। तो आइए हम पहले देखते हैं इसको। पहले देखो दोहा है, दोहा को कैसे पढ़ा जाता है। अगर जिसको कहा जाता है पढ़ने आ गया, उसको व्याख्या करने आ गया, बहुत आराम से इजिली आ जाएगा। तो चला जाए। सतगुरु हम सोरी कर एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, कबीरा भीज गया सब अंग। राम नाम के पट तरे देवे का कचुना, क्या ले गुरु संतों से हंस रही मनमा, कबीरा हंस रही मनमा। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिली आय, कबीरा तब गुरु मिली आय। तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि इनका संदर्भ क्या होगा। अगर इन तीनों को देखा जाए तो संदर्भ साखी से लिया गया तो सबका संदर्भ एक ही होगा। तो संदर्भ लिखते कैसे हैं पहले देखते हैं। ये हिंदी है। हिंदी क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो देखते हैं क्या है? दोहा है। साखी के दोहे ही है ना। तो पहले क्या है? दोहा। तो हम लिखेंगे प्रस्तुत दोहा। क्या? प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? कबीरदास जी। हो गया। इसमें लिखेंगे प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन? कबीरदास जी। अब कबीरदास जी तो दे इनके जन्म और मरण का सही पता नहीं है। कोई कहते हैं लहरतारा नामक स्थान पर पैदा हुए थे, कोई लोग कुछ भी कहते हैं, मतलब इनका सही पता नहीं है। ये कहा था। ठीक है। अब हम आते हैं व्याख्या क्या होती है। अब इसका व्याख्या देखते हैं। अब देखो, सतगुरु हमसो रीझकर। सतगुरु मतलब मेरे गुरु ने। सतगुरु मतलब मेरे गुरु अर्थात भगवान, कुछ भी कह सकते हो। गुरु, मेरे गुरु ने हमसो रीझकर। रीझकर मतलब प्रसन्न हो करके। रीझकर मतलब प्रसन्न। रीझकर मतलब प्रसन्न हो करके एक कहा प्रसंग। प्रसंग मतलब कथा। कथा मतलब उपदेश। अब देखो, सतगुरु हमसो रीझकर एक कहा प्रसंग, मेरे गुरु ने मुझसे प्रसन्न हो करके। कैसे? मेरे गुरु ने मुझसे प्रसन्न हो करके मुझे एक ज्ञान का उपदेश दिया। इसके आगे थोड़ा सा लगा लो ज्ञान। क्या लगा लो? ज्ञान। अब देखो,
मेरे गुरु ने सो रीझ कर मुझ पर प्रसन्न हो करके मुझे एक ज्ञान का उपदेश दिया। उस ज्ञान के उपदेश से क्या हुआ, देखो अगली लाइन में, बरसा मतलब बरस पड़ा, बादल प्रेम मतलब प्रेम का। वो प्रेम कैसा है, भक्ति रस का, भक्ति रूपी प्रेम। कैसा, भक्ति रूपी प्रेम। भीज गया सब अंग, भीज गया मतलब भीग गया, सब अंग मतलब मेरे सारे अंग अंग। इसका अर्थ देखना, मेरे बुराइयां जिसको कहा जाता है, मेरे अंदर जो बुराइयां थी वो दूर हो गई। अब देखो पूरा देखते हैं। सतगुरु हमसो रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। अब देखो, सतगुरु मेरे सतगुरु ने मुझसे प्रसन्न हो करके एक मुझे क्या दिया, ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे बरसा बादल प्रेम का। जब मेरे अंदर ज्ञान आ गया तो क्या हुआ, जब मेरे अंदर ज्ञान आएगा तो मेरे अंदर ऑटोमेटिक चेंज आएगा। जब मेरे अंदर से बुराइयां हटेंगी तो अच्छाइयां आएंगी, तो मैं ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो वही करें, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अज्ञान था तो मैं कुछ नहीं कर पाता था, जब मेरे अंदर ज्ञान आया, और उसको किसने दिया, मेरे सतगुरु ने, मेरे गुरु ने, मेरे भगवान ने। देखो, सतगुरु हमसो रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बरस पड़ा, बादल प्रेम का। कैसा बादल है, भक्ति रूपी प्रेम का बादल मुझ पर बरस पड़ा, जिससे भीज गया सब अंग, मेरे सारे अंग भीग गए, मेरे सारे अंदर की जो बुराइयां थी वो दूर हो गई। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझसे प्रसन्न होकर के मुझे एक ज्ञान का उपदेश दिया। मेरे गुरु ने मुझसे प्रसन्न होकर के मुझे एक ज्ञान का क्या दिया, उपदेश दिया, जिससे मेरे अंदर भक्ति रूपी बादल की ऐसी वर्षा हुई, जिससे मेरे सारे अंग क्या हो गए, भीज गए, मेरे अंदर की सारी बुराइयां दूर हो गई। आ गया समझ में? ये हमारा क्या था, व्याख्या। कबीरदास जी दो दो लाइन की जो लिखे हैं, कहा जाता है दो लाइन सबके चार लाइन के बराबर हो जाती है। अब काव्यगत सौंदर्य में कई चीजें आती हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं, इसमें कौन सा रस है, इसमें कौन सा छंद है, इसमें कौन सी भाषा है, इसमें कौन सा अलंकार है, और इसमें शक्ति कैसा है, ये हमें जानना चाहिए। देखो, एक कैसे पढ़ रहे हो, हमने कहा भक्ति रूपी प्रेम, मतलब इसमें कौन सा रस है, भक्ति रस। कौन सा रस है, भक्ति रस। अब छंद है, एक क्या है, दोहा। तो क्या, दोहा छंद है, दोहा छंद। अब भाषा किया जाए तो कबीरदास की अधिकतर भाषा सधुक्कड़ी थी। कैसी भाषा है, सधुक्कड़ी। सधुक्कड़ी भाषा थी। अगर अलंकार की भाषा किया जाए, अगर आपको कुछ भी ना पता हो कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो पहले अनुप्रास अलंकार लगा देना। अब इसके साथ साथ क्या है, सतगुरु हमसो रीझ कर, मतलब यहाँ तुलना की गई है, किससे, रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। ये तो हम नॉर्मली देखते हैं। अगर इसको आत्मा और परमात्मा से लिया जाए, तब देखो इसमें क्या होता है। यहाँ से एक और आता है, रूपक अलंकार। ठीक है, अगर शब्द शक्ति इसकी क्या लक्षण है। ठीक है, अब हमने तीनों चीज को कवर किया, 6 नंबर का कर दिया। ठीक है, पहले मैंने संदर्भ बता दिया। संदर्भ क्या था, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं करना। ठीक है, अब मैंने व्याख्या बताया, सतगुरु हमसो रीझ कर एक कहा प्रसंग। रीझ का मतलब प्रसन्न होकर के, प्रसंग मतलब होता है उपदेश या कथा। कैसा, ज्ञान का। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सतगुरु ने मुझसे प्रसन्न होकर के मुझे ज्ञान का एक ऐसा उपदेश दिया कि जिससे मेरे अंदर भक्ति रूपी प्रेम का,
भक्ति रूपी प्रेम की ऐसी बारिश हुई, भक्ति रूपी प्रेम की ऐसी बारिश हुई जिससे मेरे सारे अंग भीज गए, मेरे अंदर की सारी बुराइयां दूर हो गई। आगे चले। राम नाम के पट तरे देवे का कछु नाय, ज्ञान गुरु संतोष हंस रही मन माय। कबीरदास जी ने कहते हैं राम नाम के, ये जो मेरे सतगुरु ज्ञान का उपदेश दिए थे उसमें मुझे एक अमूल्य वस्तु दिए थे, वो क्या थी? हमारी राम नाम। इसी तरह मीराबाई जी ने भी लिखा है, कहा कहती है पायो जी मैं हूँ, पायो जी मैं हूँ राम रतन धन पायो, पायो जी मैं हूँ राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं हूँ राम रतन धन पायो। उसमें मीराबाई जी ने भी राम रतन धन पाया था, इसमें कबीर दास जी भी कह रहे हैं राम नाम के पट तरे देवे कौ कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ही हौ सिर ही मन माय। राम नाम के पट तरे, पट तरे मतलब बदले में, क्या माने पट तरे मतलब बदले में। राम नाम के पट तरे, मेरे गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया है, जो राम नाम का मुझे ज्ञान दिया है, उसके बदले, पटतरे मतलब उसके बदले देवे कौ कछु नाई, देवे मतलब उन्हें देने के लिए, कौ कछु मतलब कुछ भी, नाई मतलब नहीं, मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है। अब देखो, राम नाम के पटतरे देवे कौ कछु नाई, जो मुझे राम नाम का वस्तु मिली है, जो मेरे गुरुदेव ने मुझे राम नाम की ज्ञान का उपदेश दिया है, उसके बदले उन्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। देवे कौ कछु नाई, उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ही, क्या ले, मैं क्या ऐसा चीज दे दूं, संतोष ही मतलब वो प्रसन्न हो जाए। कौन? गुरु, मेरे गुरु। संतोष ही मतलब प्रसन्न होता है। मैं अपने गुरु को क्या ऐसा चीज दे दूं कि जिससे वो प्रसन्न हो जाए, क्योंकि जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो जो मुझे गुरु मंत्र दिए हैं उसका मैं कुछ न कुछ गुरु दक्षिणा दे सकूं। पहले के जमाना में यही होता था, आज के बदले में गुरु लोग पैसा लेते हैं तो गुरु दक्षिणा बच्चे कहां से दे। तो वही है, राम नाम के पट तरे देवे कौ कछु नाय, क्या ले गुरु संतोष ही हौसर ही मन माय। राम नाम के पट तरे, कबीर दास जी कहते हैं कि जो मेरे सतगुरु ने, मेरे भगवान ने, मेरे गुरु ने जो मुझे राम नाम का उपदेश दिया है, इसके बदले में, पटतरे मतलब बदले में, देवे मतलब देने के लिए, कौ मतलब कुछ, कौ कुछ मतलब कुछ भी, नाई मतलब नहीं, उन्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ही, मैं क्या ऐसे गुरुदेव को दे दूं, मैं कौन सी ऐसी वस्तु दे दूं, संतोष ही जिससे, कौन? संतोष ही मतलब प्रसन्न हो जाए, गुरु मतलब मेरे गुरु। मैं अपने गुरु को क्या ऐसी वस्तु दे दूं जिससे वो क्या हो जाए? प्रसन्न हो जाए। हौस रही मन माई, हौस रही मन माई, हौस मतलब इच्छा, रही मतलब रहती है, मन माही मतलब मेरे अंदर, मेरे अंदर यही जिज्ञासा बनी रहती है कि मैं अपने गुरु को क्या ऐसा चीज देकर प्रसन्न करूं जिससे उनकी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं, आए समझ में? आगे चले। संदर्भ तो हमारा वही था, व्याख्या भी कर दी। अब काव्यगत सौंदर्य में थोड़ा आता है, इसमें शांत रस कहा गया है। क्या? शांत रस। ये बेचारा आश्चर्यचकित होकर, शांत होकर अपने मन में सोच रहा है कि मैं अपने गुरु को क्या ऐसा चीज दे दूं कि जिससे वो खुश हो जाए। दोहा छंद में, दोहा छंद है, भाषा सदुक्कड़ी है, अलंकार में अनुप्रास तो आता है, लेकिन इसके साथ रूपक नया के उपमा अलंकार आता है। ठीक, शब्द सक लक्षणा हो गया। अब तीसरा दोहा आते हैं। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या,
सो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिली आय। अब उल्टा लाइन, जब गोविंद, गोविंद मतलब प्रभु भगवान, कृपा मतलब दया, करिए मतलब करेंगे। जब भगवान मुझ पर दया करते हैं तब गुरु मिलिया आए, तब मुझे एक सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। अभी देखो कबीरदास जी एक बार आश्चर्यचकित में हो गए थे। उनके सामने दो लोग खड़े थे, भगवान और उनके गुरु। अब वो सोचे पैर किसका मैं पहले रखूं, तो जो उनके भगवान थे उन्हें बता दिए कि हे कबीर, तू पहले अपने गुरु का पैर छू। तब उन्होंने इसमें दोहा लिखा है, कैसे? गुरु गोविंद हूँ दो खड़े, काको लागो पाय, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इसी में और है। अब देखो क्या कहा जाता है, जो गोविंद है, जो भगवान है, उनसे रूप में भगवान एक और करते हैं। जब आप एक अच्छे गुरु मिल जाते हैं तभी आपको ज्ञान का सागर मिलता है। उसी पर एक और लिखा गया है, बलिहारी गुरु आपणे, देवहाड़ी को बार, जिन मानुष ते देवता, करतन लागी बार। यदि आपको एक सच्चा गुरु मिल गया है तो आपको माटी से सोना बनाने में देर नहीं लगेगी। उसीलिए कहा गया है। अब उसी में कहते हैं ज्ञान प्रकाश्या, ज्ञान का प्रकाश कब मिलेगा? गुरु मिल गया। जब गुरु मिल जाएगा आपको तो समझ लीजिए आपको ज्ञान का प्रकाश मिल गया। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल गया। गुरु के मिलने पर ही आपको ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। तो उसे क्या, ज्ञान प्रकाश्या, ज्ञान का प्रकाश, अर्थात मेरे अंदर जो अच्छाइयां आएंगी वो गुरु मिल गया, गुरु के मिलने से ही होगी। अब वही कहें भगवान, जो सो जिन बिसरी जाए, सो जिन, जिनको बिसरी मतलब भुलाया, जाए मतलब नहीं, जाए मतलब जाए, सो जिन बिसरी जाए, जिनको कभी भुलाना नहीं चाहिए। जिस गुरु के चलते आपको ज्ञान का प्रकाश मिला है, ऐसे गुरु को आपको भुलाना नहीं चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस गुरु से आपको ज्ञान का अथाह सागर मिला है, ऐसे गुरु को कभी भुलाना नहीं चाहिए। क्योंकि जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद मतलब भगवान, कृपया मतलब दया, करी मतलब करते हैं, जब भगवान मुझ पर दया करते हैं तभी मुझे एक सच्चे गुरु की, तब गुरु मिलिया आए, तब मुझे एक सच्चा गुरु मिलता है। आ गया समझ में? अब सौंदर्य में हमारा वही था, व्याख्या मैंने किया। काव्यगत सौंदर्य में रस कौन सा इसमें रस हो जाएगा? शांत रस कर लो, भक्ति रस कर लो। छंद में दोहाई छंद है, भाषा सदुक्कड़ी है, अलंकार इसमें सिर्फ क्या है? प्रास अलंकार है, शब्द शब्द लक्षण। आया समझ में? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा हो सके इसे शेयर करो। थैंक यू।